नमो भगवते वासुदेवाय। मन्वन्तराणि सर्वाणि सर्वकाले प्रधानि मे हरे सप्तकृतानि च। राजा ने कहा, हे श्री सुखदेव, हे मुनिवर, सर्वाणि मन्वन्तराणि, सभी मन्वंतरों का वर्णन त्वया उक्तानि, तुमने कह दिए। सर्वाणि मन्वन्तराणि, सभी मन्वंतर त्वया, तुम्हारे द्वारा उक्तानि, कहे गए। अपने श्रुतानि, मैंने उनको सबको सुन लिया। अब किस मन्वंतर में भगवान ने कौन सा अवतार लिया और क्या कार्य किया, ये भी मैंने सुन लिया। वीर्याणि, अनंत वीर्य से, हरे भगवान की, तत्र उन मन्वंतरों में है अनंत वीर्य, अनंत पराक्रम वाले भगवान के वीर्याणि माने पराक्रम पूर्ण कार्याणि, भगवान ने जो पराक्रम पूर्ण कार्य सत्य कृतानि उन मन्वंतरों में किए, उनका भी वर्णन आपने कर दिया और मैंने सुन लिया। योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षिर्द्रविडेश्वरः ज्ञानं योगिकल्पान्ते देहे पुरुषदेवया। योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि, जो ये सत्यव्रत नाम का राजा था, वो द्रविड़ ईश्वर, द्रविड़ देश का राजा था। सत्यव्रत राजा द्रविड़ देश का ईश्वर माने स्वामी था, राजा था। यो, जिन्होंने अतीत कल्पांते, बीते हुए कल्प के अंत में पुरुष सेवया, भगवान की सेवा के द्वारा ज्ञानम ले ली, ज्ञान प्राप्त किया। यो, जिस राजा सत्यव्रत ने अतीत बीते हुए कल्प के अंत में पुरुष सेवया, भगवान की सेवा के द्वारा ज्ञानम ले ली, ज्ञान को प्राप्त किया, वही सत्यव्रत अब यहाँ आकर के भगवत बन गए। सवै दिवस्वतः पुत्र मनुराजे विदेशृतां प्रमुखान्विताः। सह, वही राजा सत्यव्रत, विवस्वतः पुत्र, विवस्वान का पुत्र, मनु आसीत, मनु बना, वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध हुए। इति श्रुतम्, इस बात को भी हमने सुन लिया। किससे सुना? त्वत्तः, तुमसे सुना। अब तुमने तस्य सुताः च उक्ताः, उनके पुत्रों के विषय में बताया। त्वत्तः, तुमसे, श्रुतम, सुन लिया, यो वैवस्वान के पुत्र मनु हुए, और तस्य सुताश्च उक्ता, उनके पुत्रों का भी आपने वर्णन कर दिया, जिनमें इक्ष्वाकु प्रमुख नरपाः माने राजा हुए। इक्ष्वाकु प्रमुखाः नरपाः, इक्ष्वाकु जिन्हें प्रमुख थे वे राजा बने, उनको पुत्रों का विवरण आपने कर दिया। अब तेषां वंशानो चरितानि च केचिदस्वमहाभागानि नित्यं रुद्रशवांशिनः। तेषां वंशम, उनका वंश हमको बताइए। पृथक माने अलग अलग, इतने लड़के थे, ये तो गिना दिया, उनका वंश नहीं गिना है। तो तेषां पृथक वंशम, उनका अलग अलग वंश सुनाइए। और हे ब्रह्मन, वंशानुचरिता, उस वंश में उत्पन्न होकर क्या क्या चरित्र किए, ये भी हमको सुना। कीर्तेश, हे महाभक्सा भागशाली मुनिवर, कीर्तेश हमसे बताइए। क्यों? नित्यम सुश्रूषताम, हम नित्य प्रति सुनने के इच्छुक, सुनने के इच्छुक लोगों से सब बातें बतलाएं। ये भूताये भविष्याश्च भवन्त्यद्य सनातये तेषां न पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां नरकेषां। ये भूता जो हो चुके हैं, ये भविष्याश्च जो भविष्य काल में होंगे,
और ये अद्यतना भवन जो आज हैं तेषाम उन लोगों के पुण्य कीर्ति नाम सर्वेशाम पवित्र कीर्ति वाले सभों के विक्रमान पराक्रम पूर्ण कार्यों को न बद को बदलाव तेषाम उन सर्वेशाम सभी लोगों के जो पुण्य कीर्ति नाम पवित्र कीर्ति वाले हैं उनके विक्रमान पराक्रम पूर्ण कार्यों को न बद हमको बदलाव सूत हुआ एवं परीक्षिता राज्ञा सरके ब्रह्मवादिनां प्रेतोवाच भगवान् सुखं परमधर्मसे। एवं इस प्रकार ब्रह्मवादिनां सदस्य ब्रह्मवादियों की सभा में राज्ञा राजा के द्वारा राजा परीक्षित के द्वारा पृष्ठा पूछने पर एवं इस प्रकार राजा परीक्षित के द्वारा ब्रह्मवादी नाम सदस्य ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की सभा में पृष्ठा पूछे जाने पर भगवान सुखदेव जी को धर्म के परम ज्ञाता है वे प्रोवाच बोले श्री सुखवाच मानवो वंशा श्रूयता तुम मनु के वंश को सुनो प्राचुर्य अधिकतर कहूंगा पूरी तरह से नहीं कहता हे परम तप हे शत्रुओं को तपाने वाले राजन प्राचुर्य प्रचुर मात्रा में अधिक मात्रा में मानव वंशा श्रूयता मन के वंश को सुनो अधिक से अधिक सुनाऊंगा और कहो पूरी तरह से सुना सब तो सैकड़ों वर्षों में निकलते न सकते विस्तार पूर्वक कहने वक्तम विस्तार पूर्वक कहने के लिए वर्ष सतई रवि सैकड़ों वर्षों में भी न सकते कोई समर्थ नहीं हो सकता विस्तार पूर्वक वक्तम कहने के लिए वर्ष सतई रवि सैकड़ों वर्ष में भी न सकते थे कोई समर्थ नहीं हो सकता संभव नहीं परवरेशं भूतानां आत्मा यः पुरुषः परः य एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते अन्य किंचन। पुरुषः परः परम पुरुष परमात्मा परावरेशम ऊंच और नीच भूतानाम प्राणियों की जो आत्मा है परावरेशम ऊंच और नीच भूतानाम प्राणियों की आत्मा कौन है यह माने जो परम पुरुष भगवान स एव आसीत वही केवल थे कल्पांते कल्प के अंत में इदम विश्वम इस विश्व में अन्य किंचित न और कोई भी नहीं स एव आसीत वही भगवान केवल थे इदम कल्पांते कल्प के अंत में और इदम विश्वम किंचन न ये विश्व कोई भी नहीं केवल भगवान ही और वो भी योग निद्रा पर चलेंगे पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराजा स्वयंभूश्चतुराननः। तस्य नाभे उन भगवान की नाभि से हिरण्मय स्वर्णमय पद्मकोशा समभवत कमल उत्पन्न पद्मकोश कमल कोश समभवत उत्पन्न हुआ तस्मिन् उस कमल में से हे महाराज स्वयंभू यज्ञ ब्रह्मा जी पैदा हुए तस्मिन् उसी कमल से स्वयंभू ब्रह्मा जी यज्ञ पैदा हुए जो चतुरानन चार मुंह वाले पहले तो एक ही मुंह वाले पैदा हुए उन्होंने चारों तरफ देखा तब भगवान ने सोचा चारों तरफ मुड़ के क्यों देखते हो चारों तरफ तुम्हारे चारों तरफ देखा तो देखने से उनके चारों तरफ मुंह निकल गए
चतुरानन, चार मुँह वाले ब्रह्मा जी पैदा हो। मरीचिर्मनसस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः तर्जयन्यां ततो विद्यां सस्य मनसा, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ही जगती, मरीचि ऋषि पैदा हुए हैं। तस्य, उन ब्रह्मा जी के मनसा, मन से मरीचि ही जगती, मरीचि पैदा हुई। और तस्यापि, उन मरीचि मुनि के कश्यप, कश्यप जी पैदा हुए। ततो, उन कश्यप जी से दाक्षायण्याम आदित्याम, दक्ष की पत्नी अदिति के गर्भ से विवस्वान सुतः अभवत्, विवस्वान पुत्र के रूप में पैदा हुए, सूर्य पैदा हुए। ततो, उससे यानी कश्यप जी से आदित्याम, आदित्य के से जो दाक्षायण्याम दक्ष की कन्या थी, उनसे विवस्वान भगवान सूर्य सुतः अभवत्, पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। फिर कौन उत्पन्न हुआ कि ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान् सहात्मवान्। तो ततो उन विवस्वान से, मान सूर्य से, संज्ञायाम, संज्ञा नामक पत्नी के गर्भ से श्राद्धदेव मनु आस, श्राद्धदेव मनु पैदा हुए संज्ञा के गर्भ से। एक पत्नी का नाम था संज्ञा, तो संज्ञायाम, संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव मनु आसीत्, श्राद्धदेव मनु पैदा हुई। और दूसरी पत्नी और थी श्रद्धा, तो श्रद्धायाम, श्रद्धा के गर्भ से आत्मवान, आत्मसंयमी कश्यप जी ने, वो सूर्य ने, सूर्य ने विवस्वान पुत्र पाए। अच्छा, अदिति के गर्भ से, ये हो गए श्रद्धा के गर्भ से, अरे संज्ञा के गर्भ से। और श्रद्धा के गर्भ से आत्मसंयमी ऋषि ने 10 पुत्रान जनयामास, 10 पुत्र उत्पन्न। श्राद्धदेव पर विवस्वान की पत्नी, 2 पत्नियां थी, एक का नाम था संज्ञा, उससे तो श्राद्धदेव पैदा हुई। और दूसरी पत्नी थी श्रद्धा, उसके 10 पुत्र पैदा हुए। कौन थे 10 पुत्र? इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, नरिष्यंत, प्रसद्ध, नभग और कवि, ये 10 पुत्र श्रद्धा से उत्पन्न हुए। और संज्ञा से केवल श्राद्धदेव मनु पैदा हुए। अप्रजस्य लेकिन सबसे पहले जो श्राद्धदेव मनु थे वो अप्रजस्य, संतानहीन। अप्रजस्य मनो पूर्वम, पहले मनु अप्रजस्य संतानहीन थे। तो उनके कुलगुरु भगवान वशिष्ठ ने प्रजार्थम, संतान के लिए मित्रा वरुण देवता का इष्टिम अकरो यज्ञ किया। मित्रा वरुण देवता की प्रजार्थम, संतान प्राप्ति के लिए इष्टिम अकरो यज्ञ किया। तत्र श्रद्धा मनोपत्नी तो मनोह पत्नी श्रद्धा, मनु की पत्नी श्रद्धा थी। उसने होतारम, होता से, हवन करने वाले से, हवन करने वाले के पास पहुंची और
समयाचत याचना की क्या कि द्विपरर्थम उपगम में उसके पास पहुंची और पुत्री के लिए प्रार्थना की कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। सही पुत्री हो जाएगी तो शुरू से बर्तन बांधना शुरू कर बर्तन करने और लड़का तो भैया हम खेलने जा रहे हैं खेलने चला गया। तो इसलिए उसने पुत्री की प्रार्थना की कि मेरी पुत्री होनी चाहिए और प्रणाम पूर्वक नहीं। क्यों? वो पयोव्रत रहती थी, पयोव्रत दूध पीकर व्रत रहती थी। उसने पुत्री के लिए याचना कर दी। तो अध्वर्यों के द्वारा प्रेषिता हमारे प्रेरिता अध्वर्यों की प्रेरणा से होता ने ध्यान पुत्र के स्थान में पुत्र का ध्यान करते हुए सुसमाहिता सावधानी पूर्वक वसत्कार ग्रहण वसत्कार का उच्चारण करते हुए हविषी के चरक उन्होंने हवन छोड़ दिया आहुति दे दी। वसत्कार को ग्रहण उच्चारण करते हुए विजय उस ब्राह्मण ने हवीज बेचरक यज्ञ में आहुति दे दिया। हो तो होता के तद विचारेण उस उलट फेर के द्वारा पुत्र के स्थान पर पुत्री का मंत्र बोल दिया। तो होता के तद विचारेण उस उलट फेर के द्वारा सा इला नाम कन्या अभवत इला नाम की कन्या हो गई। होता के उलट फेर से सा वह इला नाम की कन्या हो। ताम विलोक्य उसको देख करके मनु न अति हृष्ट माना ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। न अति हृष्ट माना ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए और गुरु प्राह गुरु से बोले भगवान हे भगवान किम इदम जातम ये क्या हो गया। वो ब्रह्मवादी नाम कर्म आप जैसे ब्रह्मवादी ब्राह्मणों का ये कर्म है। वह आप ब्रह्मवादी ब्राह्मणों का ये कर्म है कि पुत्र के स्थान पर पुत्री हो गई। विपरीयम विपरीत हो गया। अहो कष्टम अरे बड़े कष्ट की बात है। मयोमसार कर्म क्रिया आपके धर्म में वेदों में ऐसा विकार नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों में ऐसा विकार नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल एकदम उल्टा हो गया। ये क्या बात है? मंत्र विदो युक्ता तपसा दक्ष किल्बिषा पुरा संकल्प वैषम्या यूयम आप लोग जाति के ब्राह्मण आप लोग तो जाति के ब्राह्मण कोई बढ़ी वगैरह नहीं जो यज्ञ करने बैठे और मंत्र विदा मंत्रों के ज्ञाता युक्ता सावधान एक चित्त और तपस्या के द्वारा किल्लुषा पाप से रहित है। जगत मने भस्म हो गई आपके किल्लुष मने पाप। तो संकल्प में विषमता कैसे आ गई। विबुधेषु अन्नतम जैसे देवता लोग असत्य बोलते हैं नहीं तो तुम्हारे वेद भी असत्य हो गए। देवता लोग असत्य बोलने के अन्नतम मिथ्या भाषण विबुधेषु जैसे देवताओं में मिथ्या भाषण प्रवृत्ति है ऐसे तुम्हारे भी
मिथ्या वचन होने लगे। तब निशम्य तस्या भगवान् प्रतिकामः एतद्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभासेरभिनन्दनम्। तस्य वचः निशम्य, तत् माने वो, तस्य वचः मनु के वचनों को, निशम्य सुन करके भगवान पितामह वशिष्ठ जी होता के व्यतिक्रम को जान करके, होता के जो हवन करने वाले उसके व्यतिक्रम को, उलट फेर को जान करके रविनंदनम सूर्य के पुत्र शरद देवगुण से बभासे बोले। संकल्प वैषम्यां होतो तेन विचारः सदावे साधयिष्यते सुप्रदात्वं स्वतेजसा। एतत् संकल्प वैषम्य, ये संकल्प में विषमता हो गई। ते होतु व्यभिचारिता, तुम्हारे हवनकर्ता के उलट फेर से, ते तुम्हारे होतु हवनकर्ता के व्यभिचार से मन उलट फेर से ऐसा हो गया, पुत्र की जगह पुत्री हो गई। तथापि फिर भी आप चिंता मत करें, स्वतेजसा अपने तेज के द्वारा ते तुमको सुप्रजस्तम साधयिष्यति, मैं सुंदर पुत्र वाला बना दूंगा। अपने तेज से ते तुमको सुप्रजस्तम श्रेष्ठ संतान वाला साधयिष्यति बना दूंगा। एवं व्यवसितो राजन् भगवान् स महायशः अर्थौषधिपुरुषः मिलाया पुंसकाम्यया। एवं हे राजन, एवं व्यवसिता ऐसा निश्चय करके भगवान महान यशस्वी वशिष्ठ जी ने स्तौषित स्तुति करना प्रारंभ किया। आदि पुरुष भगवान, आदि पुरुषम स्तौषित, आदि पुरुष भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए इला नाम की जो कन्या उसके पुष्ट काम है, ये पुत्र बन जाए, लीला के पुरुषत्व की कामना से उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर। और एक श्लोक तस्मै संतुष्टो भगवान् हरीश्वर जराविराभवसेना सुद्युम्ना पुरुषर्षभः। भगवान आदि ईश्वर, भगवान तो सबके आदि है, सबके ईश्वर है। तुष्ट संतुष्ट हो गए स्तुति से। तस्मै काम वरम ददौ, उनको कामने के अनुसार वर दिया, वरदान दे दिया। तेन, उस वरदान के द्वारा वह ईला सुद्युम्न पुरुषर्षभः अभवत्। सुद्युम्न नाम का एक श्रेष्ठ पुत्र बन गए। सुद्युम्न ईला थी, ईला से सुद्युम्न बन गया है। ऐसा पुरुषर्षभः, पुरुषों में श्रेष्ठ अभवत हो गया। तेन, उस वरदान के द्वारा। महाराज विवेकानंदयां वने वेदागतिपयामाते रस्वमारुह्य सिन्धवम्। सः वह सुद्युम्न, हे महाराज परीक्षित, एकदा एक दिन वने मृगेनां विचरण, वन में शिकार करने के लिए गया। वन में मृगेनां, मृगे अपने शिकार खेलने के लिए गया। और कतिपय अमात्यई व्रत, कुछ मंदिरों से घिरा हुआ था। कतिपय मन कुछ अमात्य मन मंदिरों से व्रत घिरा हुआ था। तो सैन्धवम अश्वम आरुह्य, सिंधु देश का जो घोड़ा उस पर सवार होकर शिकार देखने गया। सैन्धवम माने सिंधु देश के, अश्वम घोड़े पर, आरुह्य सवार होकर के वन में मृगयाम विचर शिकार करने के लिए गया। रुचिरं तापं स्वरं स परमाद्भुतं संकितो नुमेया
वीरो जगामामृतमुत्तराम् रुचिरं चापं प्रग्रह्य रुचिरं सुंदर चापम धनुष को प्रगह्य लेकर के और सराष्ट्र बाण भी ले लिए जो परम अद्भुत बहुत आश्चर्यजनक थे अद्भुत बाणों को लिया और दंशिता कवच धारण किया और अमृगम मृगों के पीछे चलते हुए दौड़ते हुए वीर वो वीर सुद्युम उत्तराम दिशा जहाँ उत्तर दिशा की ओर बढ़ता चला अनुमृगम मृगों के पीछे ही वीर वो वीर उत्तराम दिशा उत्तर दिशा की ओर जहाँ चला उधर घुसता चला गया कुमारो वनं मेरो रथकामवीर्वः यत्र ते भगवान् गर्भो रममाणो मया सह कुमारः वो कुमार सिद्धिम् वनम वन में मेरो अधस्था सुमेर की तलहटियों में नीचे नीचे प्रवेश करके मेरो अधस्था सुमेर पर्वत के नीचे तलहटियों में वन की ओर प्रवेश करता चला गया यत्र जिस वन में भगवान रुद्र जी सह उमया पार्वती जी के साथ रममाणः आस्ते विहार करते उमया सह उमा में पार्वती के सह माने साथ भगवान रुद्र भगवान शंकर रममाणः आस्ते वहां पर विहार कर रहे थे तस्मिन् प्रविश्य वासो शुद्ध्यं न परवीरः अभज्य आत्मानं च वरवांधिका तस्मिन् प्रविष्टे एव उस वन में प्रवेश करते ही तस्मिन् उस वन में प्रविष्टे एव प्रवेश करते ही असौ सुद्युम्नः वो सुद्युम्न जो पर वीर शत्रुओं को नष्ट करने वाले पर माने पराए माने शत्रु के वीरों को माने नष्ट करने वाला था तो अपश्यत देखा स्त्रियां आत्मान अपने को देखा कि मैं स्त्री बन गई हूँ आत्मान स्त्रियां अपश्यत अपने को देखा कि मैं स्त्री बन गया हूँ और अश्वंच घोड़ा भी घेरा जन बलवान घोड़ी बन गई अश्वंच घोड़े को भी देखा कि वो बड़वा बन गई बड़वा माने घोड़ी बन गई अपने को देखा कि स्त्री बन गया और घोड़ा भी घोड़ी बन गई सर्वे आत्मलिंगा विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो भूवान् वीक्षमाणा परस्परम् तथा उसी प्रकार तत् अनुगाह सर्वे उसके सभी अनुयायी तत् माने उसके अनुगाह माने अनुयायी सर्वे सभी लोगों ने आत्मलिंग विपर्ययम् अपने लिंग में परिवर्तन दृष्टों में देख करके विमनसा हुआ दास हो गए आत्मलिंग विपर्ययम् अपने लिंग में परिवर्तन को दृष्टवा देख करके विमनसा अभुवन उदास हो गए और परस्परम वीक्षमाण एक दूसरे का देख रहे थे कि शायद मैं ही ऐसा हो गया वो नहीं हुआ वो देख रहा है तो शायद मैं ही ऐसा हो गया वो नहीं हुआ तो परस्परम वीक्षमाण एक दूसरे को देख रहे थे और देखा कि सब लोग हमको स्त्री बनते कथमेवं सुरोचेता भगवान् पिता कृष्णमेनं समाचक्ष्व वरं कौतूहलं विना
एवं कथम एवं गुणो देश, उस देश में ऐसा गुण कहाँ से आ गए? एवं गुण, ऐसे गुण वाला देश कथम कैसे हो गया? और हे भगवान, केन वास करता, किसने ऐसा बना दिया उस देश कि जिसमें घुसते ही कोई पुरुष घुसे तो स्त्री बन जाए? अरे वहां तार लगवा दे, लिख देते पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, क्यों पुरुष वहां जाते? इसीलिए कोई व्यास वहां कथा कहने नहीं जाता, वापस आएगा क्योंकि सब पंडित जाएंगे और पंडितानी बन जाएंगे वहां जाएंगे। और क्या। इसीलिए कोई व्यास नहीं वहां कथा कहने जाता। ये इस गुण वाला देश कैसे हो गया? अकेले वास करता, किसने ऐसे गुण वाला देश बना दिया? एनम प्रश्नम समाचक, इसको प्रश्न का उत्तर हमको बताओ। हमें पढ़ने आती थी, हमने कहा अपने पापा को भेज दो, वहाँ कथा कहे आए, वहाँ से मम्मी बन के लौटेंगे तो तुम्हारी दो मम्मी एनम प्रश्नम, इस प्रश्न को समाचार माने कहो, उत्तर दो। क्यों? इतना हमारे हृदय में परम कुतूहलम, इससे सुनने का कुतूहल है, परम बहुत ज्यादा कुतूहल है हमारे मन में उसको सुनने का। श्री कृष्ण भगवान एकदा गिरिशं दृष्ट्वा मृगया सर्वसुव्रता हितो विचिराभासा कुर्वन्तः समुपागमन्। एकदा, एक समय, गिरिशं दृष्टुम, शंकर जी को देखने के लिए, ऋषयः संकादिक मुनि, जो सुव्रता श्रेष्ठ व्रतधारी, तत्र वहां पर गए। एकदा, एक दिन, एक समय, गिरिशं दृष्टुम, शंकर जी को देखने के लिए, ऋषयः ऋषि लोग, जो सुव्रता श्रेष्ठ व्रतधारी है, तत्र वहां पर गए। दिशो, दिशाओं को, मीरा अंधकार से रहित, आभाषा प्रकाशित करते हुए, अब आभाषा पूर्वक दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी को देखने के लिए समुपागमन वहां पर आए। शंकर जी को देखने के लिए दिशा, दिशाओं को, मीरा अंधकार से रहित, आभाषा प्रकाशित पूर्वक करते हुए समुपागमन वहां पर पहुंचे, आए। तान अंबिका देवी विभासा वीर्याविधं भर्तुरङ्कातमुत्थाय नीलिमास्वरपर्यदा। तान विलोक्य, तान उन ऋषियों को विलोक्य देख करके अंबिका देवी पार्वती जी, क्यों? विभाषा वस्त्रहीन थी, नग्न अवस्था में बैठी शंकर जी की गोद, तो भ्रम भी नहीं था, बहुत ज्यादा लज्जित हो गई। भ्रम मैंने अत्यंत अधिक विदिता, लज्जित हो गई। तो भर्तु अंकार, शंकर जी की गोद से समुत्थाय उठकर खड़ी हो गई। तो भर्तु अंकार, शंकर जी की अंक माने गोद से समुत्थाय उठ करके नीलीम साड़ी आस बहुत शीघ्र ही पहनेंगी, गोद से उठी और उठ करके साड़ी पहनेंगी। विषयोपि तयोर्नित्या प्रसन्नं ब्रह्माणयो निर्विचारयो धर्मान्यायाश्रमम्। ऋषयोपि, ऋषियों ने भी, तयोः उन दोनों के, जो रमणवायो विहार कर रहे थे, उनके प्रसंग को बीच में देख करके निवृत्ता वहां से लौट पड़े, नहीं गए वहां। उनके विहार करते हुए प्रसंग को बीच में देख करके निवृत्ता लौट गए। और तस्मात वहां से
नर नारायण भगवान के आश्रम बद्रिकाश्रम पढ़े पहुंच गए, वहां से लौट पड़े बद्रिकाश्रम से गए। तदिदं भगवान् प्रियाया प्रियकाम्यया आरम्य कलिलेत भवेयोति भवेति। तब इदं भगवान आह, इस बात को भगवान बोले। क्यों बोले? कि प्रियाया प्रियकाम्यया, देवी की प्रिय कामना करने के लिए, देवी को खुश करने के लिए भगवान ने इदं आह यह कहा कि यह जो कोई एतत् स्थानम प्रविशेष, जो इस स्थान में प्रवेश करेगा, सह वह पुरुष योषित भवे, स्त्री बन जाए। यह जो पुरुष एतत् स्थानम प्रविशेष, इस स्थान में प्रवेश करेगा, सह वह योषित भवे, स्त्री बन जाए। तदोर्ध्वं वनं तदवै वर्धयन्ति साधानुसंयुक्ता वियधावनावनम्। तदोर्ध्वं, इसके बाद, तद वनम, उस वन को पुरुषाः वर्जयन्, पुरुष लोग छोड़ देते, कोई नहीं जाता था उस पर। क्यों जाएंगे तो पापा से मम्मी बन के लौटे, कोई नहीं जाता था। तो सुबुद्धि क्यों जाता है? पुरुषों का प्रवेश करती इस कारण उड़ाने के देते, चारों दिशाओं में टांग देते, लेकिन ऐसा नहीं। उस समय का शासन भी बड़ा लापरवाह, लेकिन शासन क्या है? वहां किसी का शासन है ही नहीं, वहां तो भगवान शिव रहते हैं, किसी का शासन नहीं। तो वह स्त्री, अब शुद्ध नहीं, वह स्त्री अंचर संयुक्ता, अपने अंचरों के साथ बना वनम विचार, एक मन से दूसरे मन विचरण करने लगे, घूमने लगे। अब बेचारा शरण की माई घर कैसे जाए? घर ठीक है, तो बना वनम विचार, एक मन से दूसरे मन घूमने लगे। याते तरन्ति प्रमदोत्तमा त्रिवी परिणाम्येच सखी भगवान् बुधा। काम उसको, किसको? प्रमदोत्तमा, उत्तम स्त्री को। प्रमदा माने स्त्री और उत्तमा माने उत्तम, तो उत्तमा, उत्तम प्रमदा को, उत्तम स्त्री को आसनाभ्यासे, अपने आसन के समीप में, आसन के अभ्यास के समीप, आसन के समीप में चरंती, घूमती हुई, और स्त्री भी परिव्रता, अन्य स्त्रियों से घिरी हुई थी, क्योंकि सभी वहां पुरुष स्त्री बन गए, तो स्त्री भी परिव्रता, स्त्री से घिरी हुई, उसको बीच देख करके भगवान बुधा चकमे, भगवान जो चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, वो चमकने लगे, चकाने, उन्हें चाहने लगे, उनको पसंद आ गई वो स्त्री। सात्विकं चकमे शुभ्रो सोमराजसं वने नरज्ञानयामास गुरुरवसमानम्। सात्विक शुभ्रू, वो भी सुंदर भावों वाली स्त्री, शुभ्रू माने सुंदर भावों वाली, सात्विक वो स्त्री भी तब चकमे बुध को चाहने लगे, वो भी बुध को देखा तो चकमे चमकने लगे, वो भी चमकने। तो सोमराजुष्टम, चंद्रमा के पुत्र को पति, अपना पति बनाएंगे। बताओ, वहां से गया आज का शिकार करने के लिए, और वहां पर ब्याह भी हो, स्त्री बन गई, स्त्री बन के ब्याह भी कर दिया। सह, उस बुध ने, तस्याम, उस स्त्री में, जनयामास, पैदा किया, पुरुरवा नाम के आत्मा ने कोई
और घर में आशा लगा बैठे कि हमारा लड़का शिकार नहीं लोग वहाँ तो लोग नहीं आए, वहाँ तो लड़के बच्चे पैदा तो सह बुध ने अस्याम उस स्त्री ने पूर्ववशम पूर्वा नाम के आत्मजम पुत्र को जनया उत्पन्न किए। एवं एवं इस प्रकार स्त्रीत्वम आपन्न स्त्री भाव को प्राप्त हुए सुद्धिम जो मानव मन का वंशज था, हेन्द्र को हे राजन स्वकुल आचार्य वशिष्ठम सस्मार अपने कुल के आचार्य वशिष्ठ जी का स्मरण किया। गुरु जी मैं यहाँ पर स्त्री बन गया, लड़के बच्चे पैदा होने लगे हैं, अपने गुरु का स्मरण किया। स्वकुल आचार्य अपने कुल के आचार्य वशिष्ठम वशिष्ठ जी का सस्मार स्मरण किया। इति सुश्रुतम् ऐसा हमने सुना है, ऐसा सुनते हैं। सह वे वशिष्ठ जी तस्य उस सुद्युम्न की आम दशाम दृष्टवा उस दशा को देख करके कृपया दया से पीड़िता बहुत पीड़ित हो गए, उनको बड़ी दया आई और सुद्युम्न को पुष्पम आशय पुरुषत्व की आशा करते हुए ये सुद्युम्न स्त्री बन गया। अब पुरुष कैसे बने तो पुरुषत्व बनाने के लिए पुरुषत्व देने की आशा करते हुए वशिष्ठ जी ने शंकरम उपाधावत भगवान शंकर की स्तुति करनी प्रारंभ की। सुद्युम्न के पुरुषत्व आशयन पुरुषत्व प्राप्त होने की आशा करते हुए शंकरम उपधावत शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। तो भगवान वशिष्ठ जी के स्तुति को सुनकर के शंकर जी संतुष्ट हो गए। सह उन शिव जी ने तस्मय वशिष्ठ जी के लिए भगवान शिव जी ने प्रियम आह्वान वशिष्ठ का प्रिय कार्य करने के लिए तस्मय ऋषय उन ऋषि के लिए सत भगवान वे सत भगवान शिव प्रियम आवाहन उनका प्रिय कार्य करने के लिए अस्वाम च वाचम अपनी वाणी को ऋताम कर वशिष्ठ की आशा भी पूर्ण हो और मेरी वाणी भी सच्ची बनी है, क्योंकि उन्होंने बता दिया पार्वती जी को जो कोई क्रोध करेगा वो स्त्री बन जाएगा, तो अपनी भी वाणी सत्य करती है। तो स्वाम च वाचम अपनी वाणी को ऋताम पूर्वन सत्य करते हुए हे दिशापति हे राजन परीक्षित इदम आहा इस प्रकार हो वशिष्ठ की इच्छा भी पूर्ण हो और मेरे वचन भी सत्य बने। मध्यम मार्ग को निकाला और इदम आहा यह बोले कि मासम व्यवस्थया कामं सत्यं भवतु मे। सह यह पुरुष वही स्त्री मासम कुमान भविता एक महीने के लिए तो पुरुष बन जाएगा और मासम स्त्री एक महीने स्त्री बना रहे। वशिष्ठ की इच्छा पूर्ण हो गई, पुरुष बन गए और अपनी वाणी सच्ची में एक महीने स्त्री है, हर महीने स्त्री होगा, एक महीना पुरुष एक महीने स्त्री। तो तब गोत्रजा तुम्हारा वंशज मासम कुमान भविता एक महीना पुरुष रहेगा, मासम स्त्री एक महीना स्त्री रहेगा। इस प्रकार व्यवस्थया
इस व्यवस्था के अनुसार कामम इच्छानुसार सुद्युम्न मेदिनीम अवतु। ये सुद्युम्न पत्नी का पालन करें, यह कुछ दिया। इस प्रकार व्यवस्था के अनुसार सुद्युम्न कामम इच्छानुसार मेरी अवतु पृथ्वी की रक्षा करें। आचार्य आचार्य के अनुग्रह से, भगवान वशिष्ठ जी की कृपा से इस व्यवस्था के अनुसार पुंस्कम लब्ध्वा पुरुषत्व को प्राप्त करें। कामम वशिष्ठ की इच्छा के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्था, इस व्यवस्था से पुंस्कम लब्ध्वा पुरुषत्व को प्राप्त करके जगदीन पालेगा, पृथ्वी का पालन करते हैं। लेकिन प्रजा ने इस बात का अभिनंदन नहीं, प्रजा को ये बात पसंद नहीं है। एक महीना पुरुष बने रहो, एक महीना चोरिया पूर्ण कर। तो प्रजा ने न अभिनंदन, इस बात का अभिनंदन नहीं किया। अस्योत्कलो उनके उत्कल गय और विमल सुताह करे, ये तीन पुत्र हुए। किसके? सुद्युम्न। उत्कल अरे उसके उत्कल गय और विमल सुताह करे, तीन पुत्र हुए। ये तीनों दक्षिणापथ के राजा बभूव ने हुई और धर्म वत्सला, बहुत धर्म को प्रिय, धर्म प्रिय ये दक्षिणापथ के राजा बभूव ने हुई। ततः परिणते काले ततः इसके बाद काले परिणते समय बीतने पर प्रतिष्ठान नगरी का पति कौन? सुद्युम्न। पुरुरवे अपने पुरुरवा के पुत्र के लिए नाम उत्सर्ज पृथ्वी का राज्य दे दिया पुत्राय, अपने पुत्र के लिए, और तपस्या करने के लिए वनम तथा वन चले। प्रतिष्ठान पति के राजा सुद्युम्न ने पुरुरव से अपने पुत्र पुरुरवा के लिए काम उत्सर्ज पृथ्वी का त्याग करके, पृथ्वी का राज्य दे करके वनम तथा वन चले। वन चले गए तो फिर क्या घड़ी खत्म हो गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे